हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वेदी स्टोरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू। माय नेम इज ईशान द्विवेदी। तो चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है देखते हैं। पहले ब्रश ले लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है देखा जाए। कनेक्ट्स वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एन ऑर्गन। ऑर्गन में किसी भी टिश्यू को जो है ना, जैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, तो वो हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबेंडेंट अमंग ऑल एनिमल टिश्यू। ये बहुत ज़रूरी होता है भाई, ये टिश्यू। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऑर्गन्स की पैकेजिंग वगैरह करना, यानी उन्हें पैक वैक करके रखना, सपोर्ट करना, बाइंडिंग करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यू सेल्स लूजली पैक्ड एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इज फिल्ड विद जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैट्रिक्स। कुछ सेल्स या फिर लूज जो कि लूजली पैक्ड है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, फिल्ड विद जेली, जेली के साथ फिल्ड होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर के साथ फिल्ड होती है, तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे पार्ट। तो यहाँ पे हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्लड, लिगामेंट एंड टेंडन्स, एरोला टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ब्लड। जी हाँ, ब्लड। एक सेकंड, क्या हो रहा है? ब्लड कनेक्ट्स ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सारे टिश्यूज और ऑर्गन को कनेक्ट करता है। हैज़ अ फ्लड मैट्रिक्स। इसके पास होता है फ्लड मैट्रिक्स, यानी तरल, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं इसे। तरल तरीके की मैट्रिक्स होती है इसके पास। ग्राउंड सब्सटेंस हम इसे भी कह सकते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा। जे इसके अंदर होता है एक प्लाज्मा विच हैज़ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर लाइंग। एक प्लाज्मा नाम की एक मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, विच हैज़ प्रोटीन, जिसके पास प्रोटीन होती है, सॉल्ट्स होता है, हॉर्मोन्स भी होते हैं, इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर लाइंग, जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आता है। प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें आती हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, फूड्स, हार्मोन एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये गैस, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये चीज़ें जो है इधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना हो। तो लिगामेंट एंड टेंडन्स आता है, ये एन नहीं है, इसको जो है इसके कलर से ही करता हूँ। लिगामेंट एंड आएगा हमारे यहाँ पे। तो लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो सबसे पहला आता है लिगामेंट, कनेक्ट्स बोन। लिगामेंट बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। बोन, इट इज इलास्टिक, यानी काफ़ी इलास्टिक, यानी इसे खींचेंगे नहीं टूटेगा, ये खींचेंगे तो नहीं टूटेगा। इसके पास होता है काफ़ी कम मैट्रिक्स एंड इसके इसके अंदर लेंथ है, स्ट्रेंथ। अब आता है टेंडन्स, कनेक्ट मसल को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। बोन्स, दे आर लेस इलास्टिक। इसके पास भी लिगामेंट की तरह ही लेस इलास्टिक होती है। ये फाइबरस टिश्यू होता है, फाइबर की तरह दिखने वाला, विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़िया होती है और ज़्यादा मैट्रिक्स होता है इसके पास। आता है एरेोला टिश्यू। इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। इसके अंदर स्पेस होता है जो कि इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेस होती है इसे कवर अप करने का काम करता है एरेोला टिश्यू। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है एंड हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करता है एरेोला टिश्यू, किसी टिश्यू को रिपेयर करने में। फाउंड बिटवीन स्किन के बीच में ये जो है मिलता है हमको। मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, मसल्स में भी मिलता है, अराउंड ब्लड वेसल्स पे मिलते हैं, ब्लोन, नैरो, इन चीज़ों में हमको मिलते हैं। आगे देखते हैं। अब आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज स्टोर्स फैट, यानी इसके पास होता है काफ़ी मोटापा, यानी फैट। फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये नीचे मिलता है हमको स्किन के और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलेगा ये, यानी जिसे हम चर्बी कहते हैं ना, तो वो चर्बी एडिपोज टिश्यू ही होता है। सेल्स आर फिल्ड विथ फार ग्लोब्यूल्स से भरे होते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं फैट, क्योंकि फैट काफ़ी होता है इनके अंदर फैट। आता है कार्टिलेज, वाइडली स्पेस्ड सेल, स्पेस होती है काफ़ी वाइड, हार्ड इलास्टिक, इनके अंदर इलास्टिक काफ़ी मजबूत होती है, सॉफ्टर देन बोन से तो काफ़ी मजबूत होती है, बोन वाली कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट एंड टेंडन से ज़्यादा मजबूत होती है कार्टिलेज। मैट्रिक्स इज सॉलिड बट इलास्टिक। ये इसका मैट्रिक्स भी सॉलिड होता है बट ये इलास्टिक भी होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रीन। इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जिसे हम कॉन्ड्रीन कहते हैं, उनकी वजह से, विच वाई
विच इज़ वाई वी कैन बेंड अ कार्टिलेज बट नॉट द बोन। बोन को हम कभी भी हम जो है बेंड कर नहीं सकते, यानी हम उसे जो है मोड़ नहीं सकते। कार्टिलेज को आराम से मोड़ लेंगे। इट स्मूथन्स द बोन सरफेस सफरेजेस एट जॉइंट्स। ये बोन के स्मूथ एंड सफरेजेस एट जॉइंट्स में भी पता लग, ये जो है नोज वगैरह में भी दिखता है हमको। ट्रकिया और लैरिनिक्स इन जैसे इलाकों में ही मिलता है हमको। अब आगे है बोन। अब बात आती है बोन। बोन फॉर्म्स ए स्केलेटन दैट सपोर्ट बॉडी एंड एंकर मसल्स। ये एक स्केलेटन बनाता है, कंकाल जैसे जिसे कहते हैं, सपोर्ट्स बॉडी, बॉडी को भी सपोर्ट करता है, एंड एंकर्स मसल्स, मसल्स भी करता है उसका भी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग है। इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। हाँ, काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है ये। मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड कंपाउंड्स। ऐसे फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का बना होता है ये। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। आगे आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल आर मस्कुलर। सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग एंड कॉल्ड मसल फाइबर्स। सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के सेल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। जैसे ये देख ही सकते हो आप, यहाँ नीचे दिखा रखा है हमको। ये रहा, जैसे कि ये रहा, ये भी रहा। लेंथ में देखो कितनी लंबी है। एंड सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग एंड और मसल फाइबर्स, इन्हें कहते हैं हम मसल फाइबर्स। मसल हैव स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। मसल के पास होता है अलग से प्रोटीन, जैसे जिसे हम कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूविंग। मूविंग यानी हाथ ऐसे हो गया है हमारा, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अगर हाथ ऐसे है तो रिलैक्स है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रखा है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू जिसमें ये है, ये बहुत सारे टिश्यूज हैं, स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड एंड कार्डिक मसल। तो ये रहा टाइप्स ऑफ मसल्स। स्ट्राइप्ड, जो कि स्ट्राइप्ड एंड और स्ट्रेटिफाइड स्केलेटल वॉलेंट्री मसल फाइबर है। ये स्ट्राइप्ड, स्ट्रिएटेड एंड स्केलेटल वॉलेंट्री मसल फाइबर्स, इन्हें हम कहते हैं। आगे देखते हैं। कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल्स एज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ स्ट्रिएशंस, क्योंकि ये काफ़ी लाइट और डार्क बैंड होते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रिएशंस भी जिसे कह सकते हैं हम। लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं इसके अंदर, तो स्ट्रिएटेड मसल्स इसलिए इनका नाम पड़ गया। कॉल्ड वॉलेंट्री, इनको वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते होंगे? इनको वॉलेंट्री मसल्स काहे के लिए कहते हैं? एज दे मूव एज पर अवर विल, अपने हिसाब से हम इसे मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। आगे है कॉल्ड स्केलेटल मसल। इनको स्केलेटल क्यों कहते हैं? एज अटैच्ड टू ऑल बोन्स, सारे बोन से अटैच्ड होता है ये। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में भी हेल्प करता है काफ़ी, एंड बोन्स के साथ काफ़ी अटैच होता है ये स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये होती है काफ़ी लॉन्ग सिलेंडर शेप्ड अनब्रांच्ड सेल्स। ये लॉन्ग सिलेंडर शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड में बहुत सारे इसके पास न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए कहा गया है इसको। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म्स ऑफ बंडल्स, इनके जो फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में एक साथ अरेंज रहते हैं। डार्क और लाइट बैंड होते हैं, काफ़ी डार्क और लाइट होते हैं, जैसे कि ये देख ही सकते हैं हम। थोड़ा यहाँ पे कलरफुल दिखाया गया है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने में हमको डार्क लगेगा। लोकेशन क्या है इसमें? हमें मिलेगा ये लिम्स, यानी हाथ पैर में मिलेगा, टंग्स में मिलेगा, टंग में। जैसे हम अपनी जबान को जो है इधर उधर हिला सकते हैं, तो उसमें हो गया हमारा वॉलेंट्री मसल। हमारी बॉडी में होता है, फेस में होता है, नेक में होता है, हमारे नेक में होता है। तो अब इसका काम क्या होता है? वर्किंग मतलब काम। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग, ज़्यादा देर तक ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाएगा। सो गेट फैटिग्ड, ये टायर्ड भी हो जाए, ये जो है काफ़ी टायर्ड यानी थक भी जाता है ये। अगला आता है हमारा अनस्ट्रिप्ड नॉन स्ट्रेटिफाइड इनवॉलेंट्री और मसल फाइबर्स। अगला आता है ये, अगला आता है। आगे देखते हैं। कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड striated muscle, unstripped non-striated muscles as they do not show light and dark bands, इसलिए unstriated भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है ये। कॉल्ड इनवॉलेंट्री बिकॉज, क्योंकि ये जो है अपने हिसाब से नहीं मूव कर सकते इसे हम। स्ट्रक्चर, स्पिंडल जैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास, एंड फाइबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, सीड्स के फॉर्म में फाइबर्स अरेंज रहते हैं। डार्क एंड
लाइट बैंड्स एब्सेंट, यहाँ पे भी डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। तो अब यहाँ पे लोकेशन क्या है, ये होते हैं आइरिस, यूरेटर्स, ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल वॉल, ब्लड वेसल्स, इन चीज़ों में होते हैं। वर्किंग, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग। ये भी जो है ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी धीरे धीरे करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो डोंट गेट फैटिग, ये इतनी जल्दी थकते नहीं है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट कार्डियक मसल्स, मसल फाइबर्स। ये रहे कार्डियक मसल फाइबर्स। स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स आर इनवॉलेंट्री। ये अपने हिसाब से काम नहीं करते, ये हमारे हिसाब से काम नहीं करते, ये स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड दोनों के बीच में आता है। दीज मसल्स शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू लाइफ एंड पंप ब्लड पंप करते हैं। दीज मसल्स शो रिदमिक कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी शो करते हैं। इनके पास लगातार काम करना होता है, जब तक लाइफ है तब तक काम करना पड़ता है इन्हें, इसलिए ये इनको लगातार रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन करना पड़ता है और ब्लड पंप करते हैं। और ब्लड पंप करना मतलब ये जो है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। स्ट्रक्चर, शॉर्ट सिलेंडर जैसे शॉर्ट सिलेंडर शेप्ड होते हैं। ब्रांच्ड लीव्स मतलब ब्रांच्ड सेल्स होती हैं ये। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास। एंड यहाँ पे फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क के फॉर्म में, जैसे होता है ना नेटवर्क का सिस्टम, वैसे ही अरेंज होते हैं इसके फाइबर्स। फेंट, डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये फेंट थोड़े डार्क और लाइट भी होते हैं। ये इनकी लोकेशन देखी जाए, लोकेशन है वॉल्स ऑफ हार्ट, ओनली हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं ये। जैसे और बाकी सारे जो है न्यूक्लियस वगैरह में प्रेजेंट थे, मतलब मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, एसोफेगस वगैरह में प्रेजेंट है, वैसे ही ये जो है ओनली हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, बस कहीं और नहीं मिलेगा, ये हार्ट में ही मिलेगा बस। ये क्विकली हर बार, और इनको जो है लगातार करना होता है, इसलिए ये टायर्ड नहीं होते, ये जो है इतनी जल्दी थकते नहीं है, इनको फटाफट जल्दी काम करना होता है और इनको जो है लगातार पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है, इसलिए ये लोग इतना थकते नहीं है। आगे आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल्स, और न्यूरॉन्स भी कहते हैं उन्हें। अब आता है नर्वस सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स। तो जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। मैनी नर्व सेल्स आर बाउंड बाई कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अ नर्व। मैनी नर्व सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह भी होते हैं, क्योंकि जिससे वो नर्व बनाते हैं। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है इनका पहला फंक्शन हाईली स्पेशलाइज्ड, इनको स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाया जाता है ये टिश्यू को। दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब है यहाँ पे मैसेज मतलब है यहाँ पे, मतलब हम किसी चीज़ को, हम जो है आपको टच कर रहे हैं तो जो है आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा, तो वो स्टिमुलाई जा रहा है हमारा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी के वन प्लेस से अनदर प्लेस तक स्टिमुलाई जैसा मैसेज भेजता है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी की सारी एक्टिविटीज ये कंट्रोल करता है, पूरा ब्रेन, मतलब ब्रेन के साथ नर्व सेल्स भी घुले मिले रहते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स आर मेड ऑफ नर्व टिश्यू, ये सारी चीजें नर्व टिश्यू के बने होते हैं। इट स्ट्रक्चर लुक लाइक अ ट्री ऑफ विद ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ इट। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो है इनमें से पेड़ जैसे ग्रो नहीं होता, उनमें से ब्रांचेस वगैरह निकल आते हैं बाहर, तो वैसे ही ये भी निकलते हैं। अब आता है न्यूरॉन के भी थ्री पार्ट्स हैं। स्टार शेप्ड जो स्ट्रक्चर है तो वो है हमारा साइटन, विच है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जैसा कि यहाँ पे शो भी कर रखा है। ये हो गया हमारा साइटोन। एक बार हम जो है कलर चेंज करके दिखाते हैं, तो ये इतना हिस्सा हो गया हमारा साइटन। एंड एक्सन, ये जितना छोटा इतना हिस्सा है ना, तो ये हो गया हमारा एक्सन। एंड जो यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा है ना, तो ये डेंड्रिट्रीज है। कैरी मैसेज टू साइटोन से सारे मैसेज यही ले रहा है। कैरी मैसेज अवे फ्रॉम साइटोन से डिफरेंट जगहों में पहुंचाना होता है, इनको मैसेजेस पहुंचाना होता है, तो उसमें हेल्प करता है ये हमारा एक्सन। एंड आता है हमारा कैरी मैसेज टूवर्ड साइटोन तक। ये जो है ये साइटन बस हो गया भाई। और ये नर्व एंडिंग से फिर सीधे जाके जो है वो दोबारा से वही प्रक्रिया बार चलती रहती है, ब्रेन से सेल तक, सेल से ब्रेन तक। शायद से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के ख्याल रखना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। लर्नर बी